नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में दिव्य सेवा प्रेम मिशन के द्वारा बनवाए गए डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल सहित स्वामी रामदेव आचार्य, बालकृष्ण और कई हस्तियां मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस कॉलेज के बनने से छात्रों को काफी सुविधा मिलेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत द्वारा कहा गया था कि उत्तराखंड की सड़कों पर काफी कार्य करना अभी जरूरी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी सड़कें खराब हैं उसको हमारे द्वारा सही किया जा रहा है। अगर किसी को कुछ भी बोलना है तो हमें सीधा बोल सकता है, हमारे द्वारा तुरंत कार्य कराया जाएगा। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि स्वास्थ्य को देखते हुए हमारा नर्सिंग कॉलेज खुल गया है। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हमारी सरकार अपना पूर्ण सहयोग कर रही है। मैं दिव्य सेवा मिशन को शुभकामना देता हूं। उनके द्वारा कॉलेज खोला गया है, उनको सरकार से जो भी जरूरत होगी हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा। हमारा 65वां नर्सिंग कॉलेज खुल गया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग रहता है। और मैं आशीष भैया को, दिव्य सेवा प्रेम मिशन के संस्थापक आशीष जी को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि वो बहुत अच्छा नर्सिंग कॉलेज वो बना रहे हैं और सरकार की तरफ से जो भी दे उनको सहयोग होगा, हम पूरा करेंगे। सारे पैरामेडिकल और नर्सिंग के जो छात्र हैं वो मिलेंगे और जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे सेवा के कार्य चलते हैं, सरकारी काम चलते हैं, एक बड़ा योगदान इस कॉलेज के खुलने से होगा। मैं इसके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं। नहीं, जो भी खराब है हम लोग ठीक कर रहे हैं और सभी लोगों को अपनी बातें जो है हम लोगों को डायरेक्ट बताएं। कोई भी बताएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करते हैं। आध्यात्मिक गुरु, समाज सेवी तथा द हंस फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत भोले महाराज और माता मंगला के सानिध्य में ऋषिकुल कॉलेज के मैदान में आयोजित 2 दिवसीय जनकल्याण सत्संग समारोह भारी सफलता के साथ संपन्न हो गया। समारोह में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा कनाडा, अमेरिका और नेपाल आदि देशों से श्रद्धालु भक्तों का सैलाब उमड़ा। प्रेस वार्ता के दौरान माता मंगला ने कहा कि अब योगी राज हंस महाराज जी की जयंती हर साल हरिद्वार में ही मनाई जाएगी। हंस महाराज और माता राजेश्वरी देवी के आशीर्वाद से हम देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में सत्संग, ज्ञान प्रचार और मानव सेवा के कार्य कर रहे हैं। लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार में हमारा ये पहला सत्संग समारोह है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से यहाँ के श्रद्धालु भक्त सत्संग का प्रोग्राम मांग रहे थे। माता मंगला ने कहा कि हरिद्वार में यह सत्संग का कार्यक्रम हमने इसे रखा कि यह भगवान विष्णु और भगवान शिव का द्वार होने के साथ साथ भोले महाराज की जन्मस्थली और योगी राज हंस महाराज की कर्मस्थली रही है। हरिद्वार से ही हंस महाराज ने अध्यात्म ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। उन्होंने कहा कि हरिद्वार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ निर्मल पतित पावनी गंगा में स्नान करके लोग अपने आप को धन्य करते हैं। साथ ही माता मंगला ने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि नशे से स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, इसके साथ ही धन की बर्बादी होती है और घर परिवार में झगड़े फसाद होते हैं। हम अपनी नौजवान पीढ़ी को एक उत्साहित करते हैं कि समाज में बहुत सी कुरीतियां अगर हम धर्म का सहारा लेंगे तो हम उनको बचेंगे। इसीलिए हम लोगों ने हरिद्वार करते थे, लेकिन इस बार हमें हरिद्वार में करना जी हर वर्ष इस प्रोग्राम को अनुमति आपने आई केयर दे रखा है। हरिद्वार में और क्या मिलने जा रहा है, क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं? हरिद्वार में बहुत सी सेवाएं चल रही है और समय समय पर जो स्वास्थ्य सरकार है उस सेवाओं को हम निरंतर कर रहे हैं और हम आएंगे क्योंकि आज हमारे उत्तराखंड में आंखों की बहुत बड़ी समस्या है, उसी को हम डेवलप कर रहे हैं और सेवाओं कर रहे हैं। मेडिकल के क्षेत्र में कार्य करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जैसा मैंने कहा कि हम यहाँ की लोकल स्कूलों से रिक्वेस्ट करेंगे, आपके द्वारा भी हम बताते हैं कि अगर वहाँ पर कोई कमी है तो वो हमें एक पत्र दीजिए और हम उनको सारे स्कूलों को अपडेट कर देंगे, जिसमें हम इसीलिए उत्तराखंड में कर रहे हैं। सभी स्कूलों को हम अपडेट कर रहे हैं। तो आप जब भी हो, अगर स्कूल वाले चाहिए तो हम उन सुविधाओं को दे सकते हैं। दीपक रावत एक ऐसे अधिकारी हैं जिनका काम करने का अंदाज सबसे निराला है। जी हां, उत्तराखंड के नैनीताल में कमिश्नर दीपक रावत अचानक मल्लीताल पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अधिकारियों में हड़कंप मचा। डीएसए पार्किंग का औचक निरीक्षण किया, साथ ही जूम लैंड के पास बंद पड़े रिंग हॉल का भी निरीक्षण किया, जहां एग्रीमेंट पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि रिंग हॉल को खोला जाए। डीएसए पार्किंग में कूड़ा का ढेर देखकर दीपक रावत बिखर पड़े, जिस पर बीएसए पार्किंग का चालान कर दिया गया। उन्होंने संबंधित व्यक्तियों को इस संबंध में फटकार लगाई, साथ ही जल्द से जल्द कूड़े को हटाने का निर्देश दिए।
साफ सफाई को लेकर उन्होंने कर्मचारियों से जानकारी ली तो पाया कि मल्लीताल क्षेत्र में सफाई कार्य के लिए 20 कर्मचारी तैनात हैं, मगर ड्यूटी पर कोई भी कर्मचारी नहीं पाया गया। इस पर आयुक्त ने टीम गठित कर नियमित गश्त कर साफ सफाई की व्यवस्था साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि यदि भविष्य में कर्मचारी ड्यूटी पर नदारद मिले तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पंत पार्क खुले में खाद्य सामग्री की बिक्री होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अगले 10 दिनों तक नैनीताल में अभियान चलाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा। दो बार नहीं बोलूँगा मैं। देखिए, निर्देश तो पहली बात ये है शहर में कि जिस कंपनी को डोर टू डोर कलेक्शन का काम दिया गया है, ये 11 लाख रुपए एक महीने में लेती है और सारे घरों से डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रहा है। पहली बात तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि जो इनका मैंडेट है वो नहीं हो रहा है। दूसरा इशू ये है कि ये निर्देशित मैंने अपनी वीसी में किया था कि जो कूड़ा डालने के अनौपचारिक स्थान हैं जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है, इनको फेज़ वाइज ख़त्म होना चाहिए। और अगर वाकई डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है तो कूड़ा स्थल साथ में चले, ये अपने आप में एक विरोधाभास है। इनको पालिका से मैंने कहा है कि कितने इनकी संख्या है और हर 15 दिन में ये कितने स्पॉट्स कम करेंगे, ये मुझे बता दें। दूसरा मसला ये है कि ओपन एरिया में जो स्ट्रीट क्लीनिंग होती है या रोड स्वीपिंग होती है, 2 पालियों में होती है। इसमें कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है वो मौके पे नहीं होते। कोई जेब में छुट्टी की एप्लीकेशन लेके घूम रहा होता है। आज भी यहाँ पे 20 लोग को होना चाहिए था, लेकिन 5 ही हैं। संबंधित उसमें ऑफिसर होंगे, इनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए मैंने बोला है, या तो ये जो गायब है उनकी जिम्मेदारी तय करें या फिर ऑफिसर्स की जिम्मेदारी हम लोग तय करें। तीसरी बात यह है कि जो बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं और काफ़ी इसमें अवेयरनेस हो चुकी है, उसके बाद भी अगर कोई खुले में कूड़ा फेंक रहा है और पालिका चालान नहीं कर रही है तो इसमें फिर पालिका का भी दायित्व तय किया जाएगा। और आपसे मैंने कहा है कि यहाँ पे एक टीम आपकी हो जो चालान के अलावा कुछ ना करे। अगर ये टीम मुझे नहीं मिलेगी तो उसमें मैं कंसर्न ऑफिसर्स की ही जिम्मेदारी तय करूँ। पार्किंग में भी चालान किया गया है? का चालान इसलिए किया गया है कि बड़े एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी जो भी पार्किंग के वेंडर है वो कर रहे हैं, लिहाजा उसकी साफ़ सफाई देखने का दायित्व उनको है। पूर्व में 2-3 बार इसमें चेतावनी मेरी ओर से दी जा चुकी है और मैं स्वयं भी देख चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे आपत्तिजनक सामग्री पड़ी रहती है, इसलिए उनका चालान किया गया। और मैंने अभी पालिका से कहा है कि अगर ये आगे भी चलता है तो पर डे चालान करें, और तो भी चलता है तो फिर ऐसे टेंडर्स को हम कैंसिल करें। फूड इंस्पेक्टर ये इसलिए है क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ा एक हेल्थ हैजर्ड भी है। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का खाना का सामान ऐसे नहीं बेच सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे कुछ पुराने वेंडर्स हैं जो पालिका में रजिस्टर्ड हैं, वो ठीक है, पर कोई भी आके कहीं पे भी खाने का सामान बेचते हैं, दिस इज़ अ वेरी सीरियस पब्लिक हेल्थ हैजर्ड। और चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर को कहा गया कि अगले 10 दिन वो नैनीताल में रहें और इस तरह के जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं जिन पे किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। सर, रिंग हॉल में अनियमितता अभी मैंने देखा नहीं, मैं उसको खुलवा के देख रहा हूँ, कागज उसके बाद मैं नियमितता चेक करूँ। सर, फूड सेफ्टी में सस्पेंड हुए थे, बट अगर कोई हेल्थ से खिलवाड़ कर रहा है, नाली में बर्तन धो रहा है, इट्स नॉट डन। राजाजी टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खुला। प्रवेश द्वार का उद्घाटन राजाजी टाइगर रिजर्व की उपनिदेशक कहकशा नसीम और राज्य आंदोलनकारी रामेश्वरी देवी ने नारियल फोड़कर संयुक्त रूप से किया। सर्वप्रथम स्कूली बच्चों ने राष्ट्रगान गाया, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने उनका साथ दिया। लगभग 4 माह बाद राजाजी टाइगर रिजर्व खुलने से पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिला। आज लगभग 41 पर्यटकों ने प्रवेश किया। राजाजी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक ने कहा कि इस पार्क में लगभग सभी जानवरों की मूवमेंट रहती है और राजधानी के नजदीक होना भी इसकी एक उपलब्धि है। इसके खुलने से लोगों को रोजगार मिलता है और हमें उम्मीद है कि इस बार ज्यादा पर्यटक आएंगे। इस अवसर पर चिला रेंज के वन रक्षक शैलेश गिल्डियाल, प्रदीप ध्यानी, राज्य आंदोलनकारी उमा बनवाल, पीडी ध्यानी, इंदिरा मनवाल और पार्क के सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। जो राजाजी नेशनल पार्क है, सबसे पहले इसकी लैंडस्केप वगैरह और एलिफेंट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा है कि ये राजधानी के पास इतना नज़दीक कोई टाइगर रिजर्व है, तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इसको ओपन किया गया है और हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छे पर्यटक आएंगे। जो आसपास के लोग हैं उनके रोज़गार में ये अवसर प्रदान करेगा और साथ ही में लोगों को भी पता चलेगा कि इतने आसपास घने जंगल है, रिच जंगल है और बहुत ही नज़दीक आबादी के पास कैसे सहिष्णुता से सारे लोग रह रहे हैं साथ में। तो आज उद्घाटन करके यही हम लोग संदेश भी देना चाह रहे हैं कि हाउ ह्यूमन कैन लिव विद हार्मनी विद द वाइल्ड एनिमल्स। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी टीम ने शहर के प्रतिष्ठित ज्वेलर राजीव वर्मा पर फायरिंग के मुख्य आरोपी मनोज अधिकारी को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि पकड़ा गया मनोज 20,000 का इनामी बदमाश है।
जिसे पुलिस ने बेल बाबा से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल तमंचा व 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बीते 2 नवंबर को शहर के प्रतिष्ठित ज्वेलर राजीव वर्मा पर 4 लोगों ने फायरिंग की थी, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपी रमन कपूर अब भी फरार है, जो उधम सिंह नगर के गुलर भोज का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। पूरा जो मामला था वो जो कुमाऊं ज्वेलर्स के जो राजीव और पंकज पहले से इनके साथ रंजिश थी और इसी कारण से ये पिछले साल मनोज अधिकारी जेल गया था। इसका केस वापस ले लो, तो उसमें हम लोगों ने एक FIR की थी। ये कितने तारीख को रुक अभी फोटो मत करना मोबाइल से। ये नहीं है यार, आरोपी नहीं है, आरोपी नहीं है। पैरवी वाले को कर देना, कह रहा आरोपी नहीं हो सकता है, पैरवी वाले को। अरे रुक जाओ भैया, विजुअल बनना है यार। ठीक है क्या दादा, अशोक भाई तुम भी जाओ पीछे। क्या कर रहे थे? एक मिनट ताजू एक मिनट। आज खाया जाएगा, इसके बाद वहाँ भी चलना है। एक्सरसाइज आपकी? एक मिनट यार। मैं शाम को जाता हूँ। कुमाऊं ज्वेलर्स के राजीव और पंकज वर्मा फायरिंग और रंगदारी के मुख्य आरोपी मनोज अधिकारी को आज गिरफ्तार किया गया है। ये 2 नवंबर की घटना थी, जिसमें कि इनके घर के पास से फायरिंग करते हुए अभियुक्त निकल गए थे। कुल 4 इसमें अभियुक्त थे, जिसमें से 2 को पहले ही उधम सिंह नगर के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। आज मुख्य अभियुक्त जो इसका मास्टरमाइंड था मनोज अधिकारी, उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कई टीमें इसके पीछे लगी हुई थी। पुलिस की टीमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाल तक गई। 20,000 रुपये का इसमें इनाम घोषित किया गया था। आज पुलिस की टीम के द्वारा मेहनत के साथ अथक प्रयास करते हुए उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। रमन उर्फ जिम्मी इसमें एक अभियुक्त अब शेष है, जो उधम सिंह नगर का रहने वाला है। पुलिस की टीमें इसमें लगी हुई हैं, जल्दी ही इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोटिव क्या था इसका? घटना का कारण जो पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया वो आपसी रंजिश का होना था। कुछ किसी बात को लेकर इनकी कहासुनी हुई थी और उसके बाद ये कहासुनी बढ़ती गई। इसका आरोप था कि मेरे माँ बाप को इन्होंने परेशान किया था और उसके बाद इसकी जो नौकरी थी वो भी चली गई थी। इसी कारण से इसने इसको धमकियाँ दी और पैसे की मांग भी की। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें बेबाक वार्ता 108 न्यूज़। नमस्कार।